बोले वृंदावन बिहारी की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल की जय। अद्भुत। आज नंद बाबा यशोदा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जानते हो कौन से चार धाम बसाए? चार धाम सुने हैं आपने? अद्भुत। चार धाम कौन कौन से हैं? पहला धाम है जगन्नाथ। जगत को राजा कौन है? जगन्नाथ। पहाड़ों को राजा कौन है? बद्रीनाथ। और समुद्र को राजा कौन है? द्वारका। अभी रास होगा, अब रास का आप लोग दर्शन करेंगे। आज भगवान ने अद्भुत लीला करने के लिए आज वो समय आया है, आती है, जिसको महारात्रि बोला जाता है। चार रात्रि कौन कौन सी जानते हो? पहली है शिव महारात्रि। कौन सी रात्रि है कल? शिव महारात्रि। दूसरी रात्रि कौन सी है इससे आने वाली? होलिका रात्रि। कौन सी है? और तीसरी रात्रि कौन सी आएगी? शरद पूर्णिमा की रात्रि। और फिर चौथी कौन सी आएगी? दीपावली की महारात्रि। ये चार रात्रि हमेशा हमारे साल में आती है, मगर इन रात्रियों में भी जो सबसे बड़ी रात्रि है वो कौन सी रात्रि है? शरद पूर्णिमा की रात्रि। जिस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में जब रास किया, तो इस रात्रि को एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, भगवान ने 6 महीने की रात्रि प्रकट की है। 6 महीने तक अद्भुत भगवान का ये रास चला है। और वो कौन सी रात्रि है? आइए सुखदेव जी अपने भाव में कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरद फुल्लोल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। हमारे पिता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक दिन जानते हो? बताओ, नहीं जानते। जब 1000 बार जब इंद्र बदल जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो, जब हजारों ब्रह्मा बदल जाते हैं, जब भगवान नारायण की एक रात्रि होती है। हमारी जब एक वर्ष बीत जाते, एक साल बीत जाती है, तो देवताओं का एक दिन होता है। ऐसे करके ये गणना है। आज भगवान ने उस रात्रि का आह्वान किया है जो साक्षात परम पिता विधाता के पास है, ब्रह्मा जी के पास है। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले आज आप हमको अपनी रात्रि प्रदान करें। आज वो रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि के ऊपर में छाकर के आई है। आज देखो तो सही, आज भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आज स्वयं भगवान सो रहे हैं गहरी निद्रा में। सोते सोते अचानक भगवान की आंखें खुली।
भगवान ने विचार किया, बोले जिस दिन का हमको इंतजार था वो तो आज का ही है और हम सो रहे हैं। बोले कौन सा दिन? परीक्षित पूछते हैं। आचार्य सुखदेव जी थे तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज उस रात्रि का इंतजार है जिस रात्रि में आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला है। ये गोपी क्या है भैया? गोपी का अर्थ जानते हो? एक साहित्य के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जो हमारे पूर्व में बड़े बड़े साहित्यकारों ने बताया, बोले गोपी का अर्थ वो है जो गांव में पहले जो माताएं बहनें पशु का पालन करती थी उनको गोप ग्वाल गोपी कहा जाता। ये साहित्य भाषा में। अब हमारी भागवत जी क्या कह रही है? बोले गोपी कोई लहंगा भरिया स्त्री को नाम नहीं है। बोले गोपी कहते हैं गो माने इंद्री। हमारे यहाँ कितनी शरीर में इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 मन है। ये 11 वस्तु हमारे शरीर के अंदर में घुसी हुई है। हम 10 इंद्रियों को वश में ले लेते हैं तो उनका नाम जब तो दशरथ पड़ा था महाराज। मगर एक ही चीज वश में नहीं होता है, वो है मन। आप कितना भी मन को पकड़ो वो पकड़ में ही नहीं आता। संसार में सबसे ज्यादा जो गति है तो वो मन की। आज गोपियां को मन कहाँ है? बोले गोपियों का मन तो भगवान के कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। आज गोपी किसको कह रहे हैं? बोले गो माने इंद्री, पी माने पीना, गोप्य इंद्रिय भगवत कृष्ण रस पिबंती इति गोपी। जो 10 इंद्रियों से कृष्ण नाम का रस पीती है उसको गोपी कहा जाता है। भैया आप जानते हैं कि रस कितने होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है, भयानक रस होता है, बीभत्स रस होता है, अद्भुत रस होता है, शांत रस होता है। 9 प्रकार के रस होते हैं। जब 9 प्रकार के रसों का जो एक मूल है उसको महारास कहते हैं। आज सारे रसों का जो परिपूर्ण रस है वही है महारास। आज रात्रि के 12 बजे भगवान ने इतनी सुंदर प्यारी अपनी मनमोहक बांसुरी को लिया है। आज भगवान उठे हैं। आज भगवान ने अपना सुंदर, आज तक भगवान ने कभी अपना श्रृंगार नहीं किया भैया। आज भगवान स्वयं रात्रि के 12 बजे आज अपना श्रृंगार करने बैठे। अपने घुंघराले बालों में सुंदर काले पीले नीले पीले मोतियों को जड़ रहे हैं। सुंदर भगवान ने पीली धोती पहनी है, एक दुपट्टा ऊपर डालो है। अति सुंदर भगवान के गले में बैजंती माला शोभित है, मोतियन की माला शोभित है, कानन में कुंडल लटकाए हैं, गले में कंठा बांधो है, माथे पे मुकुट लगायो है। आज महाराज हाथन में बाजू बंद बांधो है, पैरन में महाराज सुंदर घुंघरू बांधे हैं और पैरन से लेके और ऊपर तक आज भगवान ने अपना श्रृंगार और सुंदर एक पीलो सो झिलमिल करतो वयो दुपट्टा अपनी कमर में कसके और बांसुरी को अपनी कमर में लगाए के भगवान यशोदा मैया और कन्हैया के चरणन को दबाए के गेट बंद करके सीधे यमुना जी की ओर चले गए हैं। अद्भुत चांदनी रात है महाराज। हमारे यमुना जी की जो रज है उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो ऐसा चमकता है जैसे चांदी चमक रही हो। आज चांदनी रात है और हमारे ब्रज की धूल मानो ऐसे लग रही है कि चारों तरफ जाने कितने चंद्रमाओं ने यहाँ रोशनी कर रखी है। ऐसा अद्भुत हमारा वृंदावन है। आज
भगवान स्वयं यमुना किनारे आए हैं और यमुना किनारे आए करके आज सुंदर भगवान ने बांसुरी को वादन किए हैं और बांसुरी बजाए के कह रहे हैं, अरे बांसुरी एक बात कहूं, अब तक तू जैसी बजी वैसी बजी, मगर आज तू जैसी बजेगी जो अब तक ना बजी हो। बोले प्रभु क्या कहना चाह रहे हो? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब तक तू कैसे भी बजी मैंने तो ते कछु ना कही, मगर आज ऐसी बजी हो जा गोपी के कान में तेरी आवाज जाए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसको याद करूँ, मैं उसको बुला रहा हूँ। आज अद्भुत भगवान की वंशी को सुनने के लिए भगवान सुंदर मधुर वंशी से प्रार्थना करते हैं। बोले वंशी आज तू ऐसी बजना जो अब तक ना बजी हो। निशम्य गीतम तव रंग बंधनम ब्रज स्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा आज जन्मयोर्मलचे क्षुद्रमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम कंगवर्धनम। हे गोपी हे वंशी, जिस गोपी के कान में तू आज जाए तो उस गोपी को ऐसा ही लगे कि वो उसको पुकार रहा है। आज अद्भुत भगवान की बंसी बजी है और उस बंसी को सुनते सुनते जिस गोपी के कान में आवाज जाती है वो गोपी अपने कार्य को छोड़ देती है। एक गोपी अपने बच्चे को पलना में सुला रही थी, भगवान की बंसी कान में पड़ी। पलना में बालक को छोड़ करके महाराज अपने घर परिवार को छोड़ करके बंसी की ओर भागने लगी है। एक गोपी अपने घर में साग सब्जी बना रही थी, महाराज बनाते बनाते जैसे ही बंसी की आवाज सुनी है, घर का सारा कार्य छोड़ करके भगवान की बंसी की ओर भागी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, महाराज चरण सेवा करते करते बंसी की आवाज सुनाई दी। पति को छोड़ करके वो गोपी कृष्ण के पास जाकर के पहुंची। ऐसा अद्भुत महारास आज भगवान करना चाहते हैं। और देखो तो सही, उस रास में वो ही गोपी आ सकती है जिस गोपी का मेरे प्यारे ने चोरी करके माखन खाया। भगवान ने माखन उसी गोपी का चुराया जिस गोपी के साथ भगवान रास करेंगे। और ये गोपी कौन है भैया? आपको अब देखना, ध्यान से सुनना। हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। और चारों वेदों के अंदर में जानते हो कितने मंत्र हैं? 1 लाख मंत्र। 1 लाख मंत्रों के अंदर में महाराज 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड। जो भक्ति कांड के मंत्र हैं उनकी संख्या है 4000। जो महाराज कर्म कांड के अंदर में 80,000 मंत्रों की संख्या है। और जो ज्ञान कांड है उसमें 16,000 मंत्र हैं। जो 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की 16,000 पत्नियां बन के आई। और ये गोपी कौन है? बोले गोपी भगवान की प्रियतमा है। जिन गोपियों को भगवान अपने आप से कभी दूर करना नहीं चाहते वो गोपी कोई साधारण नहीं है। जो जितने भी संसार में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जो बड़े बड़े संत थे वही ब्रज मंडल में गोपी बनकर के आए।
एक बार भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली बने। मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा है, मोहित हो गई, कहने लगी बोली ऐसा ही हमको पति प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथा अस्तु। वही ब्रज मंडल में मत्स्य कन्या गोपी बनकर के आई। जिन जिन रूपों में जब भगवान श्री राम जंगलों में जा रहे थे, छोटे मोटे गांव के बीच में से निकलते थे, गांव की स्त्रियां भगवान श्री राम को देखती थी, कहती थी ऐसा पति हो जिनकी मैं तो सेवा कर सकूं। भगवान ने जैसा जिसको मांगा भगवान ने उसको वैसा ही दिया। वो ब्रजमंडल में गोपी बनी आई। हजारों लाखों गोपियां आज भगवान की बंसी को सुनकर के दौड़ती दौड़ती आ रही हैं। आइए हम लोग भी भाव से भगवान की बंसी को सुनेंगे। हर शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, अरे सारी सारी रात में तो जगने लगी। शाम तेरी ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाते हुए भाव से। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। तेरी बांसुरी के सजा दू किया है, तेरी बांसुरी के सजा दू किया है, तेरी बांसुरी के सजा दू किया है, तेरी बांसुरी के सजा दू किया है। जमुना किनारे में तो आ गई सावरिया, ओ जमुना किनारे में तो आ गई सावरिया। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी जमुना किनारे पे शाम आ गया है, जमुना किनारे पे शाम आ गया, जमुना किनारे पे शाम आ गया है, जमुना किनारे पे शाम आ गया। आंखों में मेरे ऐसा नूर छा गया, आंखों में ऐसे मेरे नूर छा गया। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी है, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी। तेरे संग कान मैंने प्रीत जोड़ दी है, तेरे संग कान मैंने प्रीत जोड़ दी है। तेरे नाम की जगरिया ओढ़ी, और तेरे नाम की मैंने शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। ओ प्यारे शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। प्यारे शाम तेरी
रात में तो जगने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगी। गुलावत लाल की जय, जय जय श्री राम। अद्भुत आज भगवान ने सुंदर बांसुरी को बजाया है। सब गोपियां आई हैं और गोपियां जब सामने आई हैं तो सब ब्रजवासियों को देखा है। आज भगवान कहते हैं बोले सब ब्रज की गोपियां मेरे पास आकर के एकत्रित हो गई हैं। देखो तो सही आज ऐसी कौन सी बंसी ने आवाज लगाई, आज ब्रज की सब गोपियां मेरे पास चली आई। भगवान गोपियों को देखते हैं, गोपियां भगवान को देखती हैं। भगवान आज गोपियों को बहुत देर हो गई देखते देखते। आज सुंदर व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान स्वयं गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागः क्रियं किं करवाणि वा वरदस्यामयं कश्चित् भूतागमनकारिणः। स्वागतम वो महाभागः, स्वागत है। आओ गोपियों, आप महाभागा, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका ब्रजमंडल में अवतार हुआ है। आपसे बड़ा कौन भाग्यशाली है बताओ? सबसे बड़ा ब्रजवासी यहाँ परम पिता परमेश्वर भी आकर के अवतार लेने के लिए तरसता है। वो इन गोपियों को सुख देने के लिए अवतार लेके आया है। वो किसके लिए आया है? इन गोपियों के लिए। आज गोपियों का स्वागत करते करते कहते हैं भगवान स्वागतम वो महाभाग। अरे गोपियों आओ, स्वागत है आपका, आप तो बड़ी भाग्यशाली हो। किम प्रिय करवाणा, मगर आप इतनी रात्रि में किस कारण से इतने घोर जंगल में पधारे हो? ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमनकारणः। इस ब्रज की शोभा जो आनंद है जंगलों का वो तो दिन में लेने के लिए है, रात्रि में तो बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं। आप उसका कारण तो बताओ। भूतागमन कारणम, आज ब्रज मंडल में आप सब एकत्रित होकर के किस कारण से आप मेरे पास आई हो? आज भगवान ने जब इस बात को कहा, गोपियों ने सुना। एक गोपी बड़ी चंचल थी, कहने लगी बोले प्रभु पहले बंसी बजा करके बुलाते हो और बुलाने के बाद पूछते हो क्यों आए हो? ये कौन सा तरीका है प्रभु आपका बुलाने का? भगवान कहते मैं तो रोज बंसी बजाता हूँ, रोज तो तुम कभी आई नहीं, आज कैसे आ गए? बोले प्रभु जब तुम रोज बंसी बजाते हमारी कान में तो आवाज गई नहीं, आज ही तुम्हारी बंसी की क्यों आवाज आई हमको? आप भी तो इसका कारण बताओ। रात में इतनी जोर जोर से बंसी बजा रहे हो, हमारे कान फटे जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है आपका? आज भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने बंसी बजाई, अब तुम तो जाओ अपने अपने घर। ये पतिव्रता स्त्री के धर्म नहीं होते जो अपने रात में पति परिवार को छोड़ करके जंगलों में घूमे। तुम जानती हो पतिव्रता स्त्री के धर्म क्या होते हैं? आज गोपियों ने जैसे इस बात को सुना, सब गोपियों की गर्दन नीचे हो गई। गोपियां कहे तो कहे क्या? एक गोपी कहती है बोले प्रभु हाँ हम बहुत जानते हैं पतिव्रता धर्म होता क्या है, आप ही बता दो थोड़ा होता कैसे है? नंदू
पप्पुल के आज भगवान कहने लगे, बोले देख एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। एक बार उसके पति कार्य करके आए, थके हारे हो गए। उस समय वो चावल बीन रही थी। उनको महाराज सुंदर आसन पर बैठी थी, चावल बीन रही थी। पति महाराज थके हुए आए और आकर के उसके पास बैठ गए। सुंदर हवा का झोंका आया, झोंके में उसके पति को नींद आ जाती है। वो पति अपने पति की जंघा पर सर रख करके सो जाता है। पत्नी अपना चावल बीन रही है, पति अपना उसकी जंघा पर सर रख करके सो रहा है। सामने में ही उसका बालक खेल रहा है। सबके घरों में पहले यज्ञ कुंड हुआ करते थे, यज्ञ कुंड नहीं तो चूल्हा हुआ करते थे। उसी के घर में एक छोटा सा यज्ञ कुंड था, वो डेली उसी में यज्ञ किया करते थे। वो छोटा सा बालक खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक वो यज्ञ कुंड के पास आ गया। अब उसकी पत्नी सोचती है, बोले मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जाऊंगा, मगर बचाऊं कैसे? पति मेरे गोद में सोए हुए हैं। यदि मैं पति की नींद को तोड़ती हूँ तो महाराज मुझे बड़ा अपराध लगेगा। किसी को सोते हुए जगाना नहीं। अब महाराज करूं तो करूं क्या? वो क्या